महत्वपूर्ण जानकारी है महाराज। आप इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करना संतों के मन की भावनाओं को। देखिए, सबसे पहले हम आज आपको ये बता दें कि एक होती है संस्था है ना, जो आश्रमों हैं, बड़े बड़े आश्रम, वो वहां पे जो लिखा रहता है संस्था, है ना, ट्रस्ट। और एक होता है आश्रम, कुटिया, राम कुटी, कोई एक जगह लेता है श्याम कुटी, जहाँ पे 2 4 5 हाल है बड़े बड़े, है ना, एक महात्मा जी वहां रहते हैं और वो जो संत महात्माओं की सेवा करते हैं। और दूजा होता है ट्रस्ट, बड़े बड़े, जहां पे बड़े बड़े डोनेशन आते हैं, है ना। देखिए, उन ट्रस्टों में क्या होता है महाराज, उन ट्रस्टों में सेवादार रहते हैं, भोजन बनाने वाले कर्मचारी रहते हैं, वहां पे झाड़ू पोछे वाले कर्मचारी रहते हैं, वहां पर जो है शौचालय साफ करने वाले कर्मचारी रहते हैं। इसलिए कहीं यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि अरे यहाँ के लेटरिन बाथरूम देखो इतने साफ है, इतनी सुंदर व्यवस्था है, ऐसा वैसा। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट है ना। तो वहां पे बहुत दान आता है, तो दान आता है इस कारण वहां पे सारी चीज की सुविधा, सब चीज में सफाई रहती है। हम उस चीज की उनकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे इतना दान आता है कि उन लोगों ने वहां पे कर्मचारी रख रखे हैं सबके लिए। हम बात उनकी करने आए हैं जो 3500 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा में छोटे छोटे आश्रम बना बना के महात्मा रहते हैं। वो महात्मा जो नर्मदा मैया के किनारे तपस्या करने के लिए, ध्यान करने के लिए, भजन करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए बैठकर और साधना कर रहे हैं। और उसी दौरान जब नर्मदा परिक्रमा आरंभ होती है तो सभी संत जो हैं अपने अपने आश्रम में सभी परिक्रमा करने वालों के लिए व्यवस्थाएं जुटाने लग जाते हैं। आप उनके आश्रम में जाते हो तो आपके भोजन की व्यवस्था वो करते, आप उनके आश्रम में जाते हो तो वो आपके शयन की व्यवस्था करते, आप उनके आश्रम में जाते हो आपके मोबाइल चार्ज करने की व्यवस्था करते, सारी व्यवस्था करते हैं। और आप देखेंगे तो उस आश्रम में एक ही महात्मा रहते, वो सिर्फ अकेले महात्मा सारी व्यवस्था करते, उनके साथ 1 2 उनके सेवक रहते। और जब नर्मदा परिक्रमा आरंभ हो जाती है तो 1 2 लोग और गांव के आ जाते हैं, बाकी पूरा भार उन एक महात्मा के ऊपर रहता है। या तो कहीं एक महात्मा जी रह रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी रह रही, तो दोनों के ऊपर भार रहता है। अब वो नर्मदा परिक्रमा करने वाले लोगों को स्वयं भगवान के तरह मानते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनकी खूब सेवा करते हैं, कहीं कहीं तो महाराज पैरों की मालिश भी करते हैं। पर आज जब उन्हीं संतों के हृदय में बड़ा दुख हो रहा है तो हमें उनकी आवाज बनकर और आपको उनके हृदय की पीड़ा आप तक पहुंचाने का अवसर मां नर्मदा ने हमें प्रदान किया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें यदि सच्चे मां नर्मदा के भक्त हैं। अगर हाँ, ऐसे ही मनोरंजन के लिए आप नर्मदा परिक्रमा करने गए हैं तो उसको कोई बात ही नहीं, उनकी परिक्रमा करते हैं तो ये पर्यटन यात्रा नहीं बल्कि तब संयम, मर्यादा, आत्मशुद्धि का मार्ग है। परंतु आज जिस पीड़ा के साथ संत महात्मा मुखर हो रहे हैं वह ये एक बड़ा ही दुख के साथ हमको आपको ये संदेश पहुंचाना पड़ रहा है। नर्मदा परिक्रमा अब कई स्थानों पर परिक्रमा नहीं बल्कि मनमानी यात्रा बनती जा रही है महाराज। मनमानी करने की यात्रा बनती जा रही है। शास्त्र क्या कहते हैं किसी को कोई पता नहीं, नर्मदा परिक्रमा के नियम किसी को कोई पता नहीं, और जिनको पता है वो उसका पालन कर रहे हैं। पर वो जो कुछ लोग हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं उनके कारण एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है। इस साल तो अति हो गई है, इसलिए कहीं महात्मा आपको बोलते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, नर्मदा परिक्रमा में जो है हमें अहंकार को छोड़ना होगा और नियमों को स्वीकार करना होगा। साधना में रहना, दूसरों के अनुशासन का सम्मान करना, यह सब हमें अपने जीवन में
अपने हृदय में धारण करना होगा। आज नर्मदा परिक्रमा में आश्रमों में जो है चार्जिंग के ऊपर तू मैं की बहस हो जाती है। नर्मदा परिक्रमा में जो छोटे आश्रम हैं तो वहां आपकी जगह चार्जिंग लगाई है और एक एक पहले तो बोर्ड चल गया है वो, जिसमें 4-5 चार्जिंग के प्लग रहते हैं, और वो चार्जिंग लगा दी और सारे जो ग्रुप से परिक्रमा करने वाले आए हैं उन्होंने सबने अपने अपने मोबाइल उसमें लगा दिए। अब जो बेचारा अकेला आया है तो वो अपना मोबाइल कहाँ चार्ज करेगा, बताइए, आप स्वयं बताइए। आश्रमों में शिकायत आ रही है कि जो ग्रुप से लोग आते हैं वो रात को शोर शराबा करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो आप खुद सोचकर देखिए, क्या जिस आश्रम में आप रुके हैं वो आश्रम में जो संत महात्मा हैं उस आश्रम में ना जाने कितने समय से भजन तपस्या कर रहे हैं महाराज। वो भजन स्थली है, वो तपो स्थली है। उस जगह पर यदि हम हंसी मजाक ठिठोली करेंगे तो आप स्वयं सोच के देखिए, जो महात्मा जी वहां रह रहे हैं उनका कहीं ना कहीं उनका मन दुखेगा कि नहीं दुखेगा। अरे वो महात्मा जो है कैसे जैसे तैसे इधर से उधर से है ना व्यवस्था करते हैं, और आप लोगों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था करना, आप लोगों के शयन की व्यवस्था करना, आप लोगों के मोबाइल चार्जिंग करने की व्यवस्था करना, हाँ, आपके शौचालय की व्यवस्था करना। जब आप सुबह जो है ना महाराज 3 बजे उठ जाते हैं तो वो महात्मा को 2:30 बजे उठना पड़ता है, आवाज जब आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके लिए बोरिंग चालू कर देते हैं वो, कि इतनी ठंड में इनको ठंडे पानी से नहीं नहाना पड़े। आप स्वयं सोचकर देखिए कि जब हमें परिक्रमा का नियम है कि हम सुबह सूर्योदय के बाद निकले, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में हमको उठना है, तो आप बताइए क्या 3 बजे रात को ब्रह्म मुहूर्त होता है? ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता महाराज, वो राक्षस बेला होती है, राक्षसों का समय होता है। अभी ठंड के समय में ब्रह्म मुहूर्त 4:45-5 बजे से आरंभ होता है। आप जो है 4:30 बजे उठ जाइए। हम इसके पीछे का समझिए, जो परिक्रमा में जो सेवक जन हैं वो रात को आपके लिए भोजन की सेवा करते हैं, सारी आपको भोजन पवाते हैं, सारा समय अवेरते करते हैं, उनको स्वयं करते करते महाराज 11-12 बज जाती है ना। अब आप सुबह 3 बजे उठ गए तो आप वो सोचिए, अब 12 बजे सोए तो वो 3 बजे आप उठ जाएंगे, 2-3 घंटे ही सोते हैं बेचारे। उस समय आप उठ गए तो आपके कारण वो भी उठ जाते हैं। फिर दिन भर आपकी सेवा करना है, आपका बाल भोग है ना, आपको सुबह जाओगे तो आपकी चाय बना के देंगे, आपको बाल भोग की सेवा, पे उधर से परिक्रमा जो वासी वापस आते हैं उनकी भोजन की सेवा, उनके शयन की सेवा, तो उनको पूरा दिन हो जाता है, पूरे दिन उनको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है महाराज। और उसी बीच हम क्या कर रहे हैं आश्रमों में, हम जो है गंदगी फैला के चले जाते हैं। अगर आप आश्रम से आपने सोने के लिए अगर यहां से गद्दा उठाया है तो आप जब जाएंगे तो उस गद्दे को वापस उसी जगह पर रखकर जाइए। अब 100 परिक्रमावासी में से अगर 2 परिक्रमावासी भी गंदगी छोड़ के चले जाते हैं और गद्दा उठाया है तो वहीं छोड़कर चले जाते हैं, तो महाराज जो सारे परिक्रमावासी नजर में क्या आते हैं कि सारे परिक्रमावासी इस साल तो सब गलत है। हम उन छोटे आश्रमों में गंदगी कर देते हैं। अब आप सोचिए, वो अकेले महात्मा हैं, वो उनको भजन साधन भी करना है, आपकी सेवा भी करना है। अब आप सोचिए उनका दिल नहीं दुखेगा क्या? आप सोच रहे होंगे अरे ये महाराज जी तो वीडियो में ऐसे ही बोल रहे हैं। अरे भाई, वो महात्मा भी बोलते हैं। अगर कोई यूट्यूबर उनके पास चले जाता है और प्रश्न करता है महाराज जी अब जी जो परिक्रमा चल रही है आप बताइए, उसके नियम बताइए, आपको क्या अनुभव होता है, तो बताते हैं कि इस समय जितने परिक्रमावासी अधिकतर लोग ग्रुप से आ रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, आश्रमों में गंदगी फैला रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आश्रम जो जो महात्मा जी है ना वो दुखी है महाराज इससे कारण। और देखिए, दुखिया को ना सकताइए, दुखिया देगा रोए, और दुखिया के मुखिया को पता चले तो तेरे करने क्या होए। क्योंकि आप जब नर्मदा मैया की परिक्रमा लगा रहे हैं तो आप अपने आप को उनसे बड़ा महात्मा मत समझ लीजिएगा महाराज, क्योंकि बड़ा सेवा करने वाला होता है, सेवक बड़े होते हैं। यदि
आप परिक्रमा कर रहे हैं और आपके परिक्रमा से गंदगी उनको साफ करना पड़ रही है, तो आपकी कहीं ना कहीं परिक्रमा खंडित हो जाएगी। आपको कहीं ना कहीं पैरों में, घुटने में दर्द हो जाएगा, हाथ पैर में दर्द हो जाएगा, या तो परिक्रमा से जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप उन जो हो ना, उन आश्रम के संतों के लिए, वो सेवकों के लिए भगवान के स्वरूप। वो तो परिक्रमा करने वालों के पैर की मालिश भी कर देते हैं, पैर भी दबा देते हैं, आपकी झूठन भी साफ करते हैं। अब एक बात बताइए महाराज, इतनी सेवा करने के बाद क्या आप महात्मा जी से टट्टी भी साफ कराना चाहते हैं? बताइए। अभी एक आश्रम में जो है वो इतनी गंदगी करके चले गया कि महात्मा जी बोल रहे हैं अब क्या हम टट्टी भी साफ करें इनकी? बड़ा दुख हुआ ये जब हमने देखा सुना, तो बड़ा दुख हुआ। क्या आपको दुख नहीं होता है ऐसी गंदगी करने पर? यदि आप गंदगी नहीं करते और जो आपके सामने गंदगी कर रहा है आप उससे रोकते क्यों नहीं है? आप उसका विरोध क्यों नहीं करते? बताइए। यदि ये सारे आश्रम बंद हो गए तो आप क्या करेंगे? आप क्या परिक्रमा लगा लेंगे? और हम तो ये चाहते हैं कि अब महात्मा जी को जो है सदाव्रती ही चालू कर देना चाहिए। देखिए पहले के समय में महाराज जो है ना, भिक्षा मांगना पड़ती थी, अलग अलग घर से दाल चावल सब मांगना पड़ते थे। नर्मदा मैया के किनारे जाते थे, वहां की जगह लकड़ी लगाते थे या तो कंडे मांग के वहां कंडे लगाते थे, रोटी पानी बनाते थे। पहले मां नर्मदा को भोग लगाते थे और फिर हम स्वयं भी पाते थे। ऐसे होती थी नर्मदा जी की परिक्रमा। पर अब जो महात्मा लोग हैं वो आपकी सेवा कर रहे हैं, तो आप उसका दुरुपयोग ना करें, हमारा आपसे निवेदन है। देखिए आज की तारीख में महाराज, आश्रमों में गंदगी एक बड़ा विषय बन गई है। नियमों की खुले आम अवहेलना करना, और एक और जो है छोटे छोटे आश्रम में जो जहां पर संत महात्मा रहते हैं, वहां पर उनकी कई महात्माओं की शिकायत है कि वहां पे मोबाइल चलाना, एक एक दो दो घंटे मोबाइल पे बात करना, परिक्रमा वासियों को ये शोभा नहीं देता है। अगर आप ग्रुप में गए हो तो वहां पे जोर जोर से बातें करना आश्रम की मर्यादा के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आश्रम है, वो तपोभूमि है, वो भजन स्थली है, वहां पे तो मौन रही है। वो जितना हो सके आप भजन कीजिए, क्योंकि उन महात्मा ने वहां ना जाने कितने वर्षों से वो महात्मा ने उनके गुरुजी ने उनके गुरुजी ने वहां पे साधना की है। वो भजन स्थली, वहां थोड़ी देर भी भजन करोगे तो आपको कई गुना भजन का फल प्राप्त होगा। तो हमारा निवेदन है कि आप जो देखो, जो ट्रस्ट की बात नहीं कर रहे हम, जो बड़े बड़े जो आश्रम होते हैं है ना, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम छोटे छोटे आश्रम चला रहे हैं, जो संत हों हमारे, हम उनकी बात कर रहे हैं। आप वहां पे अपनी मर्यादाओं का पालन करें। क्या यदि आप अभी आपने ध्यान नहीं दिया तो आप बात का हमारे ध्यान रख लीजिए, आने वाले समय में ये जितने भी परिक्रमा में जो आश्रम है ना, ये आप जाओगे ना तो आपसे कहते हैं नर्मदे हर, यहाँ कोई सेवा नहीं होती है। ये जितने भी बाहर बोर्ड देखते हो ना अन्य क्षेत्र, वो आपको बुलाते हैं, अरे अरे बाबा आइए आइए, बाल भोग पा लीजिए, बाबा आइए आइए भोजन पा लीजिए। इतने प्रेम से वो आपको पावाते हैं, अरे बाबा एक रोटी और ले लीजिए, अरे बाबा ये एक पाइए। वो आपकी इतनी सेवा करते हैं। आने वाले समय में ऐसा नहीं हो क्योंकि नर्मदा परी में कितने आश्रम ऐसे भी आते हैं जहां आप जाते हो तो कहते हैं नर्मदे हर, यहाँ पे कोई सेवा नहीं होती, आगे जाइए। अगर ऐसे ही नर्मदा परिक्रमा में सारे आपको करने लग गए तो देखिए, जो व्यक्ति सिर्फ पर्यटन के हिसाब से नर्मदा परिक्रमा करने जा रहा है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ब्लॉग बनाने जा रहा है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो ओरिजिनल में साधना करने जा रहा है उसको जरूर फर्क पड़ेगा, उसको जरूर फर्क पड़ेगा महाराज। हम आपको बताएं हमारा अनुभव। हम नर्मदा परिक्रमा पे निकले, और हम जब नर्मदा परिक्रमा पे निकले ना महाराज, तो हमको एक रास्ते में एक यूट्यूबर मिल गया। उन्होंने कहा महाराज जी आप जो है परिक्रमा तो लगा रहे हो,
तो एक काम करो, वीडियो भी बना के डाला करो। आपको यूट्यूबर अपने, हमको इतना अच्छा उसे बोलना नहीं आता उसके बारे में, उन्होंने कहा आप मोबाइल में वीडियो बना के डालो। अब हमें आ गया, समझ में आया, हाँ सही बात है, डालते हैं। हमने वीडियो डाली, 4 5 6 दिन वीडियो बना बना के डाली। हमारे, मानोगे महाराज आप, हमारे पैर फ्रैक्चर हो गया हमारा। हमारे महाराज जी ने हमको फोन पे इतना चिल्लाया कि आप नर्मदा परिक्रमा में वीडियो बनाने गए थे कि साधना करने गए थे? नर्मदा परिक्रमा क्या वीडियो बनाने का जरिया है? आप वहां साधना करने गए थे, तपस्या करने गए थे। आपके जीवन की सबसे बड़ी साधना थी नर्मदा परिक्रमा। देखो ये वीडियो बनाने का फल आपको मिला, आपका पैर फ्रैक्चर हो गया। तो हमारे को भी कहीं ना कहीं हमारे मन में बड़ी टूटी हुई, हमने सोचा जो गलती हमने की है अब आगे कोई ना करे। अब आप ये भी सोच लोगे, अरे इतने लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, तो देखिए हो सकता है उनका कहीं ना कहीं प्रारब्ध अच्छा होगा। पर जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनकी भगवान परीक्षा लेते हैं। इसलिए हमारा तो आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी ये संत महात्मा चेतावनी दे रहे हैं, आप देखिए यूट्यूब पे सर्च किए, कितने वीडियो में संत महात्मा कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सेवा बंद कर देंगे। आने वाले समय में हम ना तो अन्न क्षेत्र चलाएंगे ना सदाव्रत चलाएंगे। कितने आश्रम में जहां साधु भजन करना है कोई सेवा नहीं करते, हम भी ऐसे ही करेंगे। फिर क्या करोगे? आप तो कुछ भी नहीं करोगे, आप परिक्रमा पे नहीं आओगे। पर जो मां नर्मदा का भक्त है, जो सही मायने में परिक्रमा करने आया है, वो क्या करेगा? वो नहीं आएगा, या आएगा तो उसको कितना कष्टों का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ महाराष्ट्र के एक बाबा थे, वो स्मोकिंग सिगरेट पीते थे, उनको बड़ी सिगरेट की लत थी। वो बोले कि पंडित जी मैं क्या करूं, मैं ये सिगरेट नहीं छोड़ सकता हूं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बाबा, पर मैं आपको बता रहा हूं उनकी अच्छाई क्या थी। सिगरेट पीना तो बुराई थी, पर उनकी अच्छाई क्या थी? वो जिस भी आश्रम में रुकते, उस आश्रम में सिगरेट नहीं पीते। अगर उनको पीना होती तो उस आश्रम से करीब 5 मिनट की दूरी पर जाते और वहां जाके और वो पी के आते। और सिर्फ सिगरेट पीते, और उनकी उम्र थी 70 वर्ष। क्या करूं पंडित जी, मैं जीवन भर से पी रहा हूं, छूट नहीं रही। मैंने शुरू में खूब प्रयास किया, तो मैंने कहा बाबा कोई बात नहीं, आप इतने एकांत में जाके पी के आते हो कि आपके सिगरेट पीने से कोई परेशान तो नहीं हो रहा है कम से कम। अब यदि हम सिगरेट पी रहे हैं तो, या बीड़ी पी रहे हैं, मंदिर में बैठ के पी रहे हैं, और हमारे से कोई परेशान हो रहा है, तो ये तो बड़ा गलत है। कहीं एक महाराष्ट्र के भक्त, देखिए अधिकतर वीडियो में जो है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनको भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के लोग बहुत गंदगी फैला रहे हैं, ग्रुप में चल रहे हैं। हाँ ये सही हो सकता है, और हमने भी ऐसे कुछ महाराष्ट्र के भक्तों को देखा है जो ग्रुप में चल रहे हैं, बातचीत करते हुए चलते हैं। कहीं हम देखा है कि ऐसे हमें भी ऐसे मिले थे जो हम वो 4 5 जने थे, तो हमने आसन लगा तो हमारा हटवा दिया कि नहीं यहाँ मत लगाओ, हम सब यहाँ की जगह बैठे हैं, आप दूसरी जगह लगाओ। हाँ हमने देखा है ऐसे लोगों को, पर हमने ऐसे लोगों को भी देखा है महाराज जो महाराष्ट्र के थे, उनकी उम्र हो गई करीब 32 35 साल अंदाजन। वो जब आश्रम में आए तो हम वहां बैठे हुए थे आसन पे हमारे, और अब जब वो आश्रम में आया उन्हें बैग लगा रखा, और आश्रम में एक बड़ा सा मां नर्मदा का चित्रपट रखा था। गए और वो नर्मदा मैया के चित्रपट पर अपना सिर रखा, उनके चरण पर बड़ा सा माँ का फोटो था, सर रखा, और 5 मिनट तक उस सर चरणों पे रखे रखा, और जैसे ही पलटे देखा नेत्रों में अश्रुपात थे। मैंने उनसे कहा नर्मदे हर बाबा, मैंने कहा बाबा क्या बात है आपके आंखों में? क्योंकि कि मैं इतना चल के आया, बड़ा थक गया था, और जैसे ही मां नर्मदा के चरणों में मैंने अपना सिर रखा, ऐसा लगा मां मेरे सिर पर हाथ फेर रही। तो ऐसे भी भक्त होते। तो देखिए ऐसे भक्तों को आने वाले समय में परेशानी ना हो, इसलिए आप सबसे हमारा निवेदन है आप ऐसा न करें, आप नियमों का पालन करें। और आज इस वीडियो को हम यहीं विश्राम करते हैं। आप सभी को हमारा नर्मदे हर।